अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन के बारे में कि सोशल एक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सोशल एक्शन किसको कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूँ, जो कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं, जो कोई एक्ट हम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्शन। ओके, सोशल एक्शन क्या है? जब भी कोई काम हम करते हैं और हमारे किसी भी किस्म के काम को, हमारे एक्शन को देखते हुए दूसरे लोग भी उसको फॉलो करने लग पड़े, दूसरे लोगों पर भी उस एक्शन का असर हो, इसको हम बोलते हैं सोशल एक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी है, क्रिकेट खेलता है, तो उसके जितने भी फ़ैन हैं उसको देखते हुए वो भी क्रिकेट खेलने लग पड़े। तो ये क्या है? सोशल एक्शन। किसी एक इंसान के एक्शन की वजह से दूसरे लोग वो भी वही काम करने लग पड़े। कोई कस्टम, कोई रिवाज चल पड़ा है, कोई ट्रेंड चल पड़ा है, एक इंसान ने किसी रिवाज के मुताबिक कोई काम किया और बाकी लोग जो हैं वो भी उसको करने लग पड़े। तो कोई ऐसा एक्शन जिसकी वजह से दूसरे लोग भी उस एक्शन को करने लग पड़े, उसको हम बोलते हैं सोशल एक्शन। एक ऐसा एक्शन जो कि दूसरे लोगों पर असरअंदाज होता है। तो ये तो थी सोशल एक्शन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं वन बाय वन इसकी टाइप्स की। मैक्स वेबर ने बताया कि सोशल एक्शन की 4 टाइप्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। पहली, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। नंबर 2, अफेक्टिव सोशल एक्शन। नंबर 3, वैल्यू रिलेशनल सोशल एक्शन। एंड नंबर 4, इंस्ट्रूमेंटल रिलेशनल एक्शन। इंस्ट्रूमेंटल को आप गोल रिलेशनल एक्शन भी कह सकते हैं। तो चलिए अब वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली टाइप है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्रेडिशन, कुछ रवायात हैं, कुछ कस्टम्स हैं, कुछ रस्म व रवाज बने हुए हैं। उन्हीं रस्म व रवाज के मुताबिक, उन्हीं ट्रेडिशन के मुताबिक, उन्हीं रस्म व रवाज और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कोई एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम सोसाइटी है, तो हमारे कल्चर में, हमारे मज़हब में ईद आती है, तो ईद पे नए ड्रेस पहने जाते हैं। तो हम कहेंगे कि हम ईद वाले दिन में जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन है। इसी तरह इंडिया के अंदर देखें तो हिंदू मज़हब है, तो वहाँ पर दिवाली आती है, तो दिवाली में जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं ये ट्रेडिशनल सोशल एक्शन है। उनकी रवायात के मुताबिक, उनके कस्टम्स के मुताबिक, उनकी रवायात कस्टम के अकॉर्डिंग जो कुछ भी एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, द एक्शन कंट्रोल्ड बाय द ट्रेडिशंस। ऐसे एक्शन जो किसी कस्टम, ट्रेडिशन, रवायात की वजह से हो रहे होते हैं, मैनेज हो रहे होते हैं या कंट्रोल हो रहे होते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। नंबर 2, इट अकर्स व्हेन द एंड्स एंड मीन्स ऑफ सोशल एक्शन आर फिक्स्ड बाय कस्टम एंड ट्रेडिशन। ट्रेडिशनल सोशल एक्शन जो है ये उस वक्त अकर होते हैं, ये उस वक्त क्रिएट होते हैं जब ज़माने के रस्म व रवाज को हम देखते हुए कोई काम कर रहे होते हैं। जिस तरह की सोसाइटी होगी उसके अंदर उसी तरह से हमने काम करना है। ये ट्रेडिशनल सोशल एक्शन में आ रहा है। नंबर 3, इन सच एक्शंस कल्चरल वैल्यूज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स बिकॉज दे आर डाइवर्टेड टूवर्ड्स सच वैल्यूज़। इस तरह के एक्शन में कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं, इनका बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है।
कैसे? हमारी सोसाइटी के अंदर जो कल्चर बना हुआ है उसी कल्चर के मुताबिक हमने काम करना है। अगर कल्चर के मुताबिक, रवायात के मुताबिक, रवाज के मुताबिक हम काम करेंगे तो हम कहेंगे कि ये ट्रेडिशनल सोशल एक्शन कर रहे हैं। अगर कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ट्रेडिशनल सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये थी पहली टाइप। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की। दूसरी टाइप है अफेक्टिव सोशल एक्शन। सोशल एक्शन क्या होते हैं? ऐसे एक्शन जो किसी के इमोशंस की वजह से परफॉर्म हो रहे हैं, जिसमें इमोशन जो है वो आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे किसी पर गुस्सा आ गया और मैंने कोई काम, अपना एक्शन ऐसा परफॉर्म कर दिया कि सामने वाला हर्ट हो गया मेरे गुस्से की वजह से। तो ये कौन सा एक्शन है? अफेक्टिव सोशल एक्शन, जिसमें हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं। अगर मैं खुश हूँ तो मैं दूसरे लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग मेरे एक्शन की वजह से असरअंदाज हो रहे हैं, उनको मेरे काम अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं गुस्से में हूँ तो मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ, दूसरे लोगों पर असर हो रहा है मेरे एक्शन का। तो ऐसे सोशल एक्शन जो कि इमोशंस रखते हो, जिसके अंदर इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम बोलते हैं अफेक्टिव सोशल एक्शंस। तो चलिए अब इसको अभी लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्शंस determined by one's specific affections and emotional state, you do not think about the consequences। ऐसे एक्शन जिनमें हमारे इमोशंस, हमारी मोहब्बत, हमारी बनावट, हर चीज़ शामिल होती है, इनको हम अफेक्टिव सोशल एक्शन बोलते हैं। नंबर 2, हेयर द फीलिंग्स ऑफ द पीपल आर कंसिडर्ड। हम लोगों की फीलिंग्स को कंसिडर्ड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इस बंदे ने ये काम किया क्योंकि ये गुस्से में था, इस बंदे ने ये काम किया क्योंकि ये खुश था, हैप्पी मूड में था। 3, सच एक्शन इज़ नीदर रैशनल और ट्रेडिशनल। ये एक्शन जो है ना तो रैशनल होते हैं और ना ही ट्रेडिशनल होते हैं। अब ये रैशनल क्या होते हैं जी? रैशनल ये है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव है, आपका एक मकसद है और आप उस मकसद के लिए कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, एक फ़्लो बना हुआ है आपका, ये रैशनल चीज़ चल रही है। ओके, एक फ़्लो से आप चल रहे हो। ट्रेडिशनल क्या है? किसी रस्म व रवाज को, रवायात को लेके चल रहे हो। तो कहते हैं अफेक्टिव सोशल एक्शन में ना तो रैशनल है और ना ही ट्रेडिशनल है। ये फीलिंग्स पे डिपेंड करते हैं, इमोशंस पे डिपेंड करते हैं, ये मूड पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, सच एक्शन इज़ अनप्लैन्ड। ये वाले एक्शन जो होते हैं इनको कोई प्लान नहीं किया होता। जैसे ही आपका मूड ऑफ है तो आपसे कुछ गलत हो रहा है, अगर आपका मूड अच्छा है तो आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट, इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू द फीलिंग्स ऑफ एन अफेक्ट अपॉन द एक्टर। ये उस वक्त होता है, ये एक्शन उस वक्त परफॉर्म होते हैं जब इंसान जो है उसकी फीलिंग्स भी डिपेंड कर रही हूँ उसके मूड के ऊपर। मैं हैप्पी हूँ तो अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं गुस्से में हूँ तो बुरे काम कर रहा हूँ, किसी को हर्ट कर रहा हूँ। तो ये है अफेक्टिव सोशल एक्शन। इसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप पे है वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन। क्या होते हैं वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन? ऐसे एक्शन जिसमें हमारा बिलीफ, हमारा अकीदा वो शामिल है और हमें बाउंड किया जा रहा है कि तुम्हारी हदूद, लिमिट्स जो हैं ये हैं और इसके अंदर रहते हुए तुमने यही काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर इबादत कैसे करेंगे? 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह की इबादत करनी है, ठीक है। तो ये क्या है? वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन। 5 वक्त हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, 5 वक्त हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे मज़हब में हमें ये बताया गया कि कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, इन रूल्स और पॉलिसीज़ को फॉलो करना है और
इस तरह का एक्शन परफॉर्म करना है तो इस तरह के एक्शंस को नाम दिया गया वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन का, जिसमें किसी सोसाइटी के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, उन रूल्स और पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इन एक्शंस को कहा जाता है वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉलेज है तो उस कॉलेज के अंदर कुछ रूल्स अप्लाई कर दिए गए हैं कि जिसने पढ़ाना है, टीचर ने अगर पढ़ाना है तो इस तरह से पढ़ाना है, स्टूडेंट ने पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना है। तो वो क्या होंगे, वो जो रूल्स टीचर फॉलो करेगा और फॉलो करते हुए जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो होंगे वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन। इसी तरह स्टूडेंट्स जो रूल फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए अपनी स्टडी मुकम्मल करेंगे, एक्शन करेंगे, उसको बोलेंगे वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन। इसी तरह अगर हम देखें तो किसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऑफिसर है तो उसके लिए कुछ हदूद हैं, कुछ लिमिट्स हैं, उसने कानून को हाथ में लेते हुए सारा काम करना है, कानून को देखते हुए लोगों को सज़ा देनी है। तो ये क्या है, वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। एक्शन, action that is determined by a conscious belief in the inherent value of a type of behavior। ऐसे एक्शन जिसमें हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाती है, हमें कह दिया जाता है कि ये आपकी बाउंड्री है और इस बाउंड्री के अंदर रह के आपने काम करना है। हम उस हदूद के अंदर रहते हुए कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्ट कर रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यह है वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन। Number 2, it occurs when individuals use effective means to achieve goals that are set by their values। ये उस वक्त पैदा होते हैं जब एक इंसान अपने गोल को अचीव कर रहा है अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पुलिस ऑफिसर है तो पुलिस ऑफिसर के लिए कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ बाउंड्रीज़ रख दी हुई हैं, कुछ हदूद हैं, कुछ लिमिट्स हैं कि उसने जो कोई भी काम करना है कानून को देखते हुए करना है, कानून के मुताबिक चले, वो अपना काम कानून के अकॉर्डिंग ही करेगा। तो क्या कर रहा है वो अपने गोल को अचीव कर रहा है कानून को देखते हुए। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ रूल्स हैं, हमारे ऊपर कुछ बाउंड्रीज़ हैं, तो उन बाउंड्रीज़ को देखते हुए हम कोई एक्शन तो परफॉर्म करते हैं और साथ साथ अपना गोल अचीव कर रहे हैं। तो ये क्या है, वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन। नंबर 3 पे आए, सच एक्शन इज़ डन फॉर द परसूट ऑफ ए वैल्यू ऑफ हाईएस्ट डिग्निटी। हाईएस्ट डिग्निटी के लिए ये एक्शन जो है ये परफॉर्म किए जा रहे हैं। नंबर 4, रियल ट्रूथ कैन बी नेम्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम रियल ट्रूथ कह सकते हैं। ट्रूथ, फेथ, सैक्रिफाइस, बिलीव्स और इट्स एग्जाम्पल इन रिलीजन। रिलीजन के अंदर क्या है, बता दिया गया कि ट्रूथ, सच, फेथ, ईमान, सैक्रिफाइस, कुर्बानी, बिलीव्स, हमारे अकीदा, हमारा पुख्ता ईमान, ये सब कुछ ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के होते हुए आप कोई एक्शन करेंगे, सच्ची बात कहनी है, सच्ची बात कहते हुए कोई एक्शन परफॉर्म करें। ये एग्जाम्पल है किसके अंदर आ रही हैं, रिलीजन के अंदर, किसी मज़हब के अंदर। मज़हब में कोई भी एक्शन हमने अगर कोई परफॉर्म करना है तो ट्रूथ, फेथ, सैक्रिफाइस, बिलीव्स, इन चीज़ों को देखते हुए करना है। नेक्स्ट, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ जनरल वैल्यू। लोगों की खिदमत, ये भी एक इम्पॉर्टेंस रखती है। लोगों की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना है तो एक्शन ही कोई परफॉर्म करेंगे ना। तो ऐसे एक्शन क्या होंगे, वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन। इसी तरह 4th टाइप की बात कर लेते हैं जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन बोल सकते हैं या फिर गोल रैशनल सोशल एक्शन भी बोल सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन या फिर गोल रैशनल सोशल एक्शन क्या होते हैं, ऐसे एक्शन
जिसमें आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, आपका कोई मकसद है, आपका कोई गोल है, आप उस गोल को अचीव करने के लिए कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन, या फिर कहेंगे गोल रैशनल सोशल एक्शन। एक ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हो, उस ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हो और आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। आपके एक्शन को देखते हुए दूसरे लोग भी उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए लगे हुए हैं, आपके साथ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह के एक्शन को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन। तो चलिए वन बाय वन इसको भी पढ़ते हैं, समझते हैं और कॉन्सेप्ट को। पॉइंट नंबर 1, एक्शन दैट इज़ कैरिड आउट टू अचीव अ सर्टेन गोल। किसी मखसूस गोल को, किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए जो एक्शन किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन, या फिर कह सकते हैं गोल रैशनल सोशल एक्शन। यू डू समथिंग बिकॉज इट लीड्स टू अ रिजल्ट। आप कोई भी काम करते हो क्योंकि आपको पता होता है कि ये हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा, हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। नंबर 2, इट मीन्स दैट फॉर द अचीवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव द लॉजिक ऑफ कॉज एंड अफेक्ट इज अप्लाइड। इसका मतलब ये है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो अगर कोई एक्शन परफॉर्म करते हो। तो ऐसे एक्शन जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किए जा रहे हैं वो है इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन। नेक्स्ट, विदाउट काज एंड एम कैन नॉट बी अटेन्ड। किसी ना किसी वजह के बगैर आप कोई मकसद हासिल नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी का मकसद है कोई, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगी, कोई ना कोई वजह तो होगी। इसीलिए तो आपने अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन है। नेक्स्ट, द लॉजिक दैट एवरी इवेंट हैज़ इट्स काज इन द मेन आइडिया। जो लॉजिक है हर एक काम के होने की, वो ये है कि आपका एक मेन आइडिया होता है। कोई भी काम करते हो ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए लगे हुए हो, तो आपका एक आइडिया है, आपका एक प्लान है उसको हासिल करने के लिए। नेक्स्ट, सच एक्शन हैव एंड्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल। इस तरह के एक्शन कहाँ पर जाके एंड हो रहे हैं? जहाँ से आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, और हर एक के लिए इनफरादी तौर पर हर एक बंदा जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव पे लगा हुआ है, अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने पे लगा हुआ है। तो ऐसे एक्शन जो कि किसी ऑब्जेक्टिव को, मकसद को, गोल को हासिल करने के लिए हम करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल या फिर गोल रैशनल सोशल एक्शन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की सोशल एक्शन के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।